पहले ही आरक्षण के नाम पर बांटा हुआ था, SC ST एक्ट के नाम पर बांटा हुआ था, अभी UGC के नाम पर बांटने का काम कर रहे हो। हम लोग सबको एकजुट रहने की बात कर रहे हैं, बटोगे तो कटोगे की बातें हो रही हैं। एक ऐसा कानून लाती है जहां पर OBC SC ST एक तरफ कर दिए जाते हैं और सवर्ण को एक तरफ कर दिया जाता है। वो अटल जी वाली भाजपा या जो नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे वो वाली भाजपा कहाँ है? ब्राह्मणों को, राजपूतों को क्या गुनाह किया है हमने? हमारा गुनाह ये है कि हम हमेशा देश हित में खड़े रहे। सरकार को इस कानून को वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा आंदोलन के लिए ये सरकार तैयार खड़ी रहे। और मैं तमाम नेताओं को चेता देना चाहता हूँ, पार्टियों को छोड़ो, अगर तुम अपने सवर्ण, अपने समाज, सवर्ण समाज के हितों के लिए खड़े नहीं हुए तो वोट मांगने मत आ जाना। मेरे घर पे झाड़ू चप्पल सब कुछ है। ये भाजपा को चेता रहा हूं मैं, भाजपा का जो ये कांग्रेसीकरण हो रहा है ना, तो कांग्रेस धरातल में पड़ी है, वो दिन दूर नहीं है अगर भाजपा ने अपना रवैया नहीं बदला। क्या अकेला संविधान अंबेडकर साहब ने लिखा था? ये प्रश्न है मेरा, जवाब दे देना मुझे, जवाब दे देना मुझे। जाति 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 की बात करते हो, मनुस्मृति के अनुसार तो जातियां ही नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी। जाति का कॉलम तो मुझे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान ने दिया। UGC का कानून एक तरीके से सवर्णों को पूरी तरीके से भेदभावपूर्ण तरीके से काटने का काम कर रहा है। UGC का कानून भेदभावपूर्ण है, उसमें पूर्णतः भेदभाव किया जा रहा है और एक पक्ष को बिल्कुल ही काट देना समाज से, इसका हम विरोध कर रहे हैं। UGC में पहले जो प्रावधान था, हम उसकी मांग करते हैं कि अगर कोई झूठा आरोप लगाता है, कोई झूठी बात करता है और उसका झूठ पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर पे कार्यवाही हो। सरकार ने किस मंशा से उस कानून को निरस्त करके और नया इम्प्लीमेंटेशन किया, मुझे वो मंशा समझ में नहीं आ रही है और उसी मंशा का हम विरोध कर रहे हैं। पहले ही आरक्षण के नाम पर बांटा हुआ था, SC ST एक्ट के नाम पर बांटा हुआ था, अभी UGC के नाम पर बांटने का काम कर रहे हो, जहां पूरे देश के अंदर में हम लोग सबको एकजुट रहने की बात कर रहे हैं, बटोगे तो कटोगे की बातें हो रही हैं, जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई की बातें हो रही है, 140 करोड़ भारतीयों को जोड़ने की बातें हो रही हैं। वहां पर सरकार एक ऐसा कानून लाती है जहां पर OBC, दलित, OBC SC ST एक तरफ कर दिए जाते हैं और सवर्ण को एक तरफ कर दिया जाता है। ये सवर्णों के हितों की हत्या है। लेकिन जो अंबेडकरवादी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है कॉलेज में दुर्व्यवहार होता है या फिर समाज में भी होता है, तो ये हमारे लिए सही है। अच्छा मैडम, मुझे एक बात बताइए, मैं ना साक्ष्यों के साथ में बात करता हूँ। आप मुझे एक ऐसी वीडियो दिखा दीजिए अभी जहां पर किसी भी जाति को लेकर, SC ST की जाति को लेकर भेदभावपूर्ण तरीके से, एक वीडियो मांग रहा हूं आपसे, भेदभावपूर्ण तरीके से डपली बजाकर उनको विदेशी बताया जा रहा है या बाहर भेजने की बातें हो रही है। एक वीडियो दिखा दीजिए, मैं अभी माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन ब्राह्मणों को, राजपूतों को क्या गुनाह किया है हमने? हमारा गुनाह ये है कि हम हमेशा देश हित में खड़े रहे। हमारा गुनाह क्या ये है कि हमने भारत के लिए बलिदान दिया, अपने रक्त दिया? क्या हमारा गुनाह ये है कि आज भी हम भारत को अपने टैक्स के पैसों से सींच रहे हैं? क्या हमारा गुनाह ये है कि हम भारत की उन्नति में, भारत की प्रगति में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं? क्या हमारा गुनाह ये है कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल करने का काम कर रहे हैं, लड़ने का काम कर रहे हैं? क्या इसकी सजा हमें मिल रही है? सवर्ण क्या, जिस प्रकार से भेदभावपूर्ण रवैया सवर्णों के खिलाफ सरकार ने अपनाया है वो निराशाजनक तो है ही है, अपमानजनक भी है और सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा। सरकार को इस कानून को वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा देशव्यापी आंदोलन के लिए ये सरकार तैयार खड़ी रहे। और मैं तमाम नेताओं को चेता देना चाहता हूँ, पार्टियों को छोड़ो, सवर्ण नेताओं को चेता देना चाहता हूँ, अगर तुम अपने सवर्ण, अपने समाज, सवर्ण समाज के हितों के लिए खड़े नहीं हुए, अभी भी वक्त है, तो वोट मांगने मत आ जाना। मेरे घर पे झाड़ू चप्पल सब कुछ है, ये याद रखना। बीजेपी का वोट देने का नतीजा मिल रहा है ये, शायद क्योंकि ऑब्वियसली धर्मेंद्र प्रधान का अभी तक एक बयान नहीं आया है। धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान अभी तक नहीं आया है इस मुद्दे के ऊपर पे, और हम चाह रहे हैं कि इसको, कानून को वापस लिया जाए, लेकिन भाजपा के नेताओं के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। और ऊपर से नीतीश कह रहा हूँ, वो निशिकांत दुबे भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, हमें EWS की खैरात दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं निशिकांत दुबे को बता दूं, हमें आरक्षण की आवश्यकता नहीं थी, नहीं थी। हम कंपटीशन करके भी आज भी
कंपटीशन कर करके आज भी उच्च पदों पर आसीन है अपनी काबिलियत से। तुम्हारे मोदी जी की देन से नहीं है वहाँ पर, समझ गए। हम काबिल हैं तो काबिलियत के दम पर ले लेंगे, हमें ये भीख दिखाने की कोशिश मत करना। और जो तुम हमें बांटने की राजनीति कर रहे हो, इसको राजनीति नहीं कहते, इसको दलाली कहते हैं। निशिकांत दुबे क्या कहते हैं? निशिकांत जी, इसको दलाली कहते हैं और ये दलाली बंद होनी चाहिए, नहीं तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, समझ लेना। ये भाजपा को चिता रहा हूं मैं, भाजपा का जो ये कांग्रेसीकरण हो रहा है ना, तो कांग्रेस धरातल में पड़ी है। वो दिन दूर नहीं है अगर भाजपा ने अपना रवैया नहीं बदला तो वो भी धरातल में चली जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखना भाजपा के नेताओं। पूरे देश को राहुल गांधी अपने मकसद में कामयाब हो गया। भाजपा के ऊपर पे ये राहुल गांधी की सबसे बड़ी जीत है कि जो राहुल गांधी बार बार जातिगत जनगणना की बातें कर रहा था, 80% और 20% की बातें कर रहा था, 20% में उसने हमें रखा सवर्णों को। जो लालू प्रसाद यादव भूरा बाल साफ करने की बातें करता था, भूरा बाल समझ में आता है ना, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, भूमियार, लाला, इनको साफ करने की बातें, तो जो लालू नहीं कर पाया, जो राहुल गांधी नहीं कर पाया, वो भाजपा ने कर ली। इसलिए ये लालू की और राहुल गांधी की भाजपा के ऊपर पे सबसे बड़ी जीत हो गई है। भाजपा को ये समझना पड़ेगा भाजपा का किस तरीके से कांग्रेसीकरण हो रहा है, भाजपा समझ नहीं पा रही है। वो अटल जी वाली भाजपा या जो नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे वो वाली भाजपा कहाँ है, जो देश हित की बातें करती थी। देश हित की बात करोगे ना तो हम साथ खड़े होंगे। अच्छा, सामान्य वर्ग के लोगों को इतना डर क्यों लग रहा है इस कानून से? अपने लिए भी एक नया कानून की मांग कर दे, इस कानून को खत्म करने की क्या जरूरत है? नहीं मैडम, डर आप जिसको डर कह रही हो, मैं इसको चिंता कह रहा हूँ। मैं इसको चिंता कह रहा हूँ क्योंकि इस कानून का मिसयूज होगा। कोई भी किसी भी बच्चे को, कल को मेरे भतीजे, मेरे भांजे, कल को मेरा भी बच्चा होगा और वो स्कूल जाएगा, उसके साथ में ये भेदभाव हो सकता है। क्योंकि पूर्व में SC/ST एक्ट का भेदभाव होता आया है, दुरुपयोग होता आया है। विष्णु तिवारी के साथ में 20 साल उसके लौटा दो ना मुझे। मैं बोलता हूँ नरेंद्र मोदी से, या मैं आपसे बोलता हूँ, आप बड़ा सवाल कर रही हैं इस मुद्दे पर, या तमाम उन लोगों से पूछता हूँ कि जिस विष्णु तिवारी को 20 साल जेल में झूठे केस में रहना पड़ा था, उसके 20 साल लौटा कर दे दो। दे सकते हो क्या? तो ये भेदभाव जब इसका मिसयूज होता है, एक नेता ये धमकी देता है, खुलकर धमकी देता है कि हमारे पास में ब्रह्मास्त्र है SC/ST एक्ट और हम चला देंगे। सोच कर देखिए, तो जो कानून ऐसा हो जिसका दुरुपयोग हो सकता हो, जिसके तहत किसी निर्दोष को सजा हो सकती हो, ऐसे कानून को मुझे लगता है कि रद्द कर देना चाहिए। ऐसे कानून की आवश्यकता क्या है? पहले जो कानून नहीं था और ST/SC वाले जो प्रताड़ित होते थे और अपने जान गंवाने पे मजबूर होते थे, तब तो कोई आवाज नहीं उठाता था उनके लिए। अच्छा मैडम, मुझे एक बात बताइए, आज मैं एक बहुत देश के साथ में ये सवाल कर रहा हूँ, आपसे क्या ही सवाल करूँ, पूरे देश से एक सवाल कर रहा हूँ और विवेकहीन लोगों से नहीं, विवेकशील लोगों से एक सवाल कर रहा हूँ। जो देश 1000 साल गुलाम था, कितने साल? 1000 साल गुलाम था, उसमें ब्राह्मण भी तो गुलाम ही था ना, उसमें राजपूत भी तो लड़ ही रहा था ना, गुलाम ही था ना, उसमें सारी बिरादरियां गुलाम थी और लड़ रही थी ना। तो जो अपने हकों के लिए विदेशी आक्रांताओं से लड़ रहे थे, कहीं मुगलों से लड़ रहे थे, कहीं हुण से लड़ रहे थे, कहीं शक से लड़ रहे थे, कहीं पाषाण से लड़ रहे थे, फिर अंग्रेजों से लड़ना शुरू हुआ, ठीक है। इतने 1000 साल की लड़ाई के बाद में आज़ादी आई, तो जो 1000 साल से गुलाम थे वो किसी को कैसे प्रताड़ित करेंगे? पहला सवाल। इसका जवाब मुझे तर्कशील देना, तर्कहीन मत देना। पहला सवाल कि उन लोगों ने कैसे भेदभाव किया। दूसरा, अगर भेदभाव इतना ही ज्यादा था तो भीमराव अंबेडकर जी को पैसा देकर, स्कॉलरशिप देकर पढ़ाने वाले लोग कौन थे? और भीमराव अंबेडकर जी, अगर इतना ही दलितों का शोषण हो रहा था उस युग में, उस समय पर, तो भीमराव अंबेडकर जी इतना पढ़ लिख कर बैरिस्टर कैसे बने और कैसे वो नौकरी कर रहे थे अंग्रेजों के यहाँ? अंग्रेजों के यहाँ नौकरी कर रहे थे ना, कैसे कर रहे थे? उसके बाद भारत के पहले कानून मंत्री कैसे बन गए? संविधान के निर्माता कैसे बन गए? अगर इतना ही भेदभाव हो रहा था तो उन्होंने तो लड़ाई लड़ी ना, उन्होंने तो किससे लड़ाई लड़ी? हाँ। किससे लड़ाई? अंबेडकर साहब की एक लड़ाई बताइए मुझे, एक लड़ाई। मैं आपसे मैडम माइक इधर, मैं ईमानदारी से आपसे एक बात पूछता हूँ, अंबेडकर साहब की एक लड़ाई मुझे बता दो जो अंग्रेजों के खिलाफ हो तो मैं मान जाऊंगा। वो तो अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे, वो तो अंग्रेजों के यहाँ नौकरी कर रहे थे और उसकी सैलरी ले रहे थे। उसके बाद में जब देश आज़ाद हुआ तब उनको संविधान
लिखने के लिए उनको संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें कई सारे मेंबर थे, सबने मिलकर एक संविधान की रचना करी और उसका संविधान का निर्माता उनको कहा गया। उन्होंने उसके अंदर में एक अच्छी बात लिखी कि समानता का अधिकार होना चाहिए, उन्होंने समानता का अधिकार दिया, बहुत अच्छी चीज थी, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अंबेडकर जी ने भी वो 10 साल के लिए दिया था, बाकी राजनीतिक पार्टियां उसको आज तक भुनाती आई हैं। इस बात पर क्यों नहीं बात करते हो? और BN राव का नाम ही गायब कर दिया गया, क्यों कर दिया गया? क्या अकेला संविधान अंबेडकर साहब ने लिखा था? ये प्रश्न है मेरा, जवाब दे देना मुझे, जवाब दे देना मुझे। जाति 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 की बात करते हो, मनुस्मृति के अनुसार तो जातियां ही नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी। जाति का कॉलम तो मुझे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान ने दिया, जो संविधान तथाकथित बाबा साहब जी ने ही लिखा है अकेले ने, जिसको सब कहते हैं। मेरी नज़र में तो बहुत सारे लोग थे उसके शिल्पकार, लेकिन सबने एक को ही दे दिया। तो मैं कह रहा हूँ बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसने हमें जातिगत बांट दिया, उसने हमें जाति का कॉलम दे दिया, तो इसका दोषी कौन है? अच्छा, इस तरीके से अब स्कूल कॉलेजों में अगर इस तरीके से अगर जातियों पे स्टूडेंट में अगर बंटवारा होने लगे तो हमारा देश किस रास्ते पे जा रहा है, ये बताइए। पतन की ओर जाएगा मैडम, ये पतन की ओर पहला कदम रख रहे हैं हम। अगर अब हम शिक्षा में भी इस प्रकार से भेदभावपूर्ण नीति अपनाएंगे तो ये पतन की ओर जा रहे हैं हम। जहां 2047 में भारत को विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे हो, कहीं ये विश्व चेला ना बनकर रह जाए और कहीं उनके मंसूबे पूरे ना हो जाएं जो इसको गजवाए हिंद करना चाह रहे हैं। हम तो इसे भगवाए हिंद चाहते हैं। भाजपा वो कालिदास क्यों बन रही है कि जिस टहनी पर बैठी हुई है उसी टहनी को काटने का काम कर रही है? क्योंकि भाजपा शायद ये भूल गई है कि अगर सवर्णों ने उससे हाथ हटा लिया तो भाजपा नहीं रहेगी। भाजपा को बनाने से लेकर भाजपा को राष्ट्रीय पार्टी तक बनाने में सवर्ण का सबसे बड़ा योगदान रहा है। हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे बुजुर्गों से लेकर सबने अपना तन मन धन सब लगाया है। और अगर भाजपा फिर भी हमारे हितों की रक्षा नहीं कर पा रही और हमारे पीठ में खंजर भोंकने का काम करेगी तो मैं फिर से बोल दे रहा हूं, जो ये कांग्रेसीकरण हो रहा है भाजपा का, उसे धरातल में ले आएगा। भाजपा वो दिन न बोले जब 2 सांसदों की वजह से अटल जी को निराश होकर संसद भवन में भाषण देना पड़ा था। वो रुंधे हुए गले से अटल जी, याद कर लो भाजपा वालों, कहीं दिन वो तुम्हें दोबारा ना देखना पड़ जाए। इसलिए सवर्णों को दरकिनार मत करो, सवर्णों के हित की बात करो, अन्यथा परिणाम बहुत ही भयावह होंगे। आखिरी सवाल है, सरकार से क्या मांग करोगे आप? सरकार से सिर्फ एक मांग है, या तो ये हर एक कानून, ये जो कानून है हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक विद्यार्थी के लिए समान हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो OBC हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए या तो बराबर कर दो या फिर रद्द कर दो।